लेस प्ले का पावर प्ले, पहली गेंद, टाइम हुआ है 5:37। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल प्राप्त हुई, कीपर सुनील ने अपना काम पूरा किया। प्रज्ञेश पगू, जहां तक उनकी बात करूं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं जब जब उनको मौका मिला है। और इस बीच बल्ले का निचले हिस्से के बिल्कुल करीब से गेंद गुजरी थी, हल्की सी अपील हुई लेकिन अंपायर बहुत चुस्त। भाई जिस जिस टीम के ऑनर यहां मौजूद हो डगआउट में या कहीं पे भी ग्राउंड पे, तो प्लीज आप स्टेज पर आकर बैठे। अगली गेंद, और इस बार थोड़ी सी दूर रखी थी, अंपायर का इशारा देखना होगा। वाइड का सफल हुए थे लेकिन गेंद बहुत ही ज्यादा बाहर थी, तो इसी अतिरिक्त से एक खाता खुलता हुआ, वाइड के रूप में एक खाता खुला, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। जहां तक राहुल की बात करूं, बहुत ही ज्यादा अनुभव है इनको गेंदबाजी का, और पिछले कई दिनों से यहां लगातार गेंदबाजी करते हुए। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, और पहली स्लिप के फील्डर अमरसन वहां चीते के माफिक मौजूद, उनके आजू बाजू से गेंद गुजर ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छे फील्डर है और अच्छे बल्लेबाजों में से एक अमरसन उर्फ बच्चू। और इस बीच इस गेंद को खेला है मिड ऑन पर, आसानी से 1 रन चुरा लिया जब तक फील्डर फील करे। 1 रन से क्रिश ने अपना भी खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा 3 रनों पर, और इस बार कदमों के सहारे से इस गेंद को खेला है कवर पॉइंट की जानिब, आसानी से 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल है, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन, तालमेल में कोई कमी नहीं। कॉल के ऊपर सीधे खड़े उतरे प्रज्ञेश और 2 रन चुरा लिए, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। इस ओवर में बता दूं कि पहली गेंद से डॉट, दूसरी गेंद से डॉट, उसके बाद वाइड, उसके बाद 1, उसके बाद 2। और इस बीच बाहरी किनारा लगा था, कीपर का सहारा मिला नहीं, और गेंद स्लिप वाले फील्डर ने फील्ड की, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 1 रन चुरा लिया। सॉरी, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और मैं बता दूं कि कल रात में कुछ ज्यादा ही अच्छी टॉस जीतने के बाद टीमों ने फील्डिंग का निर्णय लिया था, लेकिन वो सही साबित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कल जो शिकार बनी थी जय लिमड़ी माता, टॉस जीतने के बाद इन्होंने जो फील्डिंग का निर्णय लिया था उनको थोड़ा सा महंगा पड़ा था, और उन्होंने अपना मैच गंवाया था शायद। तो आज इन्होंने आते ही पहली मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, और जहां तक बता दूं कि शायद सही फैसला होगा उनके हक में, क्योंकि कल पहली मैच में 73 रन बने थे और सामने वाली टीम 6 रनों से वो मैच हारी थी। भाई किसी की बाइक की चाबी घूमी हो तो स्टेज पर आकर ले ले। चार मिनट में पहला ओवर समाप्त हुआ, अब यहां से दूसरा ओवर प्रगति पर। ऋषभ तेज गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, कीपर ने अपना काम पूरा किया, बल्लेबाज को बीट किया। प्रज्ञेश एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार ऋषभ का। हरफन मौला बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज उनको अपने बाजुओं को खोलना होगा और कुछ बड़े हिट लगाने होंगे यहां से।
और इस बीच ऊपरी किनारा लगातार हल्की सी मिस फील्ड और रन जा मिले 4 रन। ये अंपायर का इशारा 4 रनों का, 4 रन की मदद से छलांग लगाता हुआ स्कोर 2 अंकों पर जाता हुआ 10-10। प्रज्ञेश, जिनके बारे में बता दूं कि प्रज्ञेश ना सूरत देखते हैं ना भूरत देखते हैं, ये अपनी टीम की केवल जरूरत देखते हैं। जैसे ही मौका मिला 4 रन बटोरे। और इस बीच बहुत ही लाजवाब हिट, गेंद को भेजा बाउंड्री रोड के बाहर, अंपायर का इशारा 4 रनों का। और इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी उछाल प्राप्त हुई, बल्लेबाज 2 कदम आगे बढ़े थे, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर से मैं बता दूं कि पहली गेंद से डॉट, उसके बाद चौका, चौका उसके बाद डॉट, अभी भी 2 गेंद आनी शेष। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। और इस बीच ओ माय गॉड, ये बढ़िया कैच हो सकता था, कैच ऑफ द मैच बन सकता था, लेकिन अपनी टीम के लिए शायद इन्होंने 3 रन बचाए। कभी कभी कोई कैच छूटकर फायदा भी पहुंचाता है और कभी नुकसान, ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाता है, फायदा बहुत कम। इस ओवर की आखिरी गेंद देकर ऋषभ, और स्लोअर ओवर में से एक डाली गई थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, डीप हो रही थी। इस गेंद को अगर बल्ले के बीचों बीच लेते तो शायद तारामंडल में सैर करके आती ये गेंद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। अच्छी सोच समझ के साथ प्रज्ञेश और क्रिश बल्लेबाजी करते हुए जानते हैं कि आखिरी ओवर में रन बन सकते हैं। गेंदबाज आए धर्मीन, और इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद उसको खिलाए फाइन लेग की दिशा में, सीधी बल्ले के बीचों बीच आई थी, मिडल ऑफ द बैक, गेंद को बचाए 4 रनों के लिए। मैं अपने दमन के सोहेल जीवानी सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि अजीज के इंतजार में पलके बिछाते हैं, अजीज के इंतजार में पलके बिछाते हैं, महफिलों की रौनक कुछ खास लोग ही बढ़ाते हैं। और मैं सोहेल साहब से कहूंगा कि अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर सर की एंट्री पसंद आई हो तो दर्शक तालियां बजाइए। उनका स्वागत करेंगे महेश भाई पोका। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए और अपनी इस लिमड़ी माता प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद भाई स्वागत करेंगे सोहेल जीवानी सर का, फूलों से गुलदस्ते से उनका स्वागत करेंगे। सोहेल सर का स्वागत किया जा रहा है।
दमन के क्रिकेट को ऊपर लाने में इनका जो हाथ रहा है वो हमारी नजरों के सामने है। और मैं बता दूं उमेश भाई उनका स्वागत करेंगे और रणजी लेवल टॉप लेवल ऊपर लेवल से खेलकर भी आए और आज दमन के क्रिकेट स्पोर्ट के सबसे बड़े कार्यकर्ता सुहेल जीवानी सर हमारे बीच मौजूद। हमारे बड़े कहते हैं कि ऐसे वक्तों में किसी से स्पॉन्सर लेना, कैश प्राइज लेना 3,000 5,000 10,000 वो मिल जाता है, लेकिन किसी के पास 1-2 घंटे का वक्त मांगना वो नहीं मिलता है। आज बाप के लिए बेटे के पास वक्त नहीं और बेटे के लिए बाप के पास वक्त नहीं, लेकिन हमारे सर के पास अगर क्रिकेट नाम का वर्ड बोला जाए तो वो कहीं से भी वक्त निकाल लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। रिंकेश पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर जहां पहुंचा स्कोर 20 रनों पर। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। धर्मीन घूमी हुई गेंद को खेला है मिड ऑफ के पास, जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर आकर फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन की मदद से इसको जा पहुंचा 2-1-21। 1 विकेट के नुकसान पर जय लिमड़ी माता। मैं बता दूं कि जय लिमड़ी माता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन मौके पर 1 विकेट गंवाया कैच आउट के रूप में और इस बीच अपने ही फॉलो में गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का ये तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ मैं ध्यान शंकर 11 के कप्तान और माछी 11 के कप्तान से विनती करूंगा कि प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए कमेटी बॉक्स के पास आ जावे। मंच के बिल्कुल करीब टॉस होगा तो प्लीज वहां आ जावे। ध्यान शंकर 11 के कप्तान और माछी 11 के कप्तान और अपना डिसीजन पहले से नक्की करके तय करके आवे कि आपको बैटिंग करना है या बॉलिंग, ताकि हमें स्कोरिंग करने में आसानी हो। ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, बुक ऑफलाइन स्कोरिंग हो रही है और यूट्यूब स्कोरिंग भी हो रही है, तो हमें तकलीफ ना पड़े। कल्याण अंकल स्वागत करेंगे, सुहेल सर का फूलों से गुलदस्ते से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बड़े हमारे प्रतिनिधि है तो वो भी हमारे बीच वक्त लेकर आए हैं, तो सुहेल जीवानी सर का स्वागत करेंगे। देखो खुशी होती है ऐसे मौके पर जब हमारे बड़े भी पधारे हो और हमारे गिरीश भाई भी स्वागत करेंगे। ऋषभ अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर जुपिटर एन से गेंदबाजी करेंगे। रिंकेश को अभी प्रज्ञेश यहां मौजूद है। जहां तक प्रज्ञेश के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही लंबे हार्ड हिटर है, लंबी रेस के घोड़े हैं और यहां से बड़ी पारी खेलना होगा रिंकेश को और उनका साथ निभाना होगा प्रज्ञेश को। ऋषभ अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर रुका हुआ इसको रवि भी 21 रनों पर। इस बीच थोड़ी सी बल्लेबाज से गेंद दूर रखी थी, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से के बिल्कुल करीब से गेंद पास हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कल हमारे दैनिक भाई ने कहा था कि जैसे कि पानी के नीचे जब सबमरीन चलती तो हमें नजर नहीं आती, तो कभी कभी गेंद इतनी नीचे रह जाती बल्ले के बल्लेबाजों को नजर नहीं आती। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही अच्छी गेंद, देख रहे के बल्लेबाज को फॉलो किया
और बल्लेबाज ने जब बल्लेबाज को फॉलो किया गेंदबाज ने, तो उस गेंद को उसी दिशा में डाला। और बल्लेबाज अगर सफल करेगा तो आपको वाइड नहीं मिलेगा। तो चतुर चालाक भरी गेंदबाजी। बहुत ही अच्छी गेंद। डॉट गेंद के साथ ये ओवर आगे बढ़ती हुई, लगातार डॉट होती हुई, 3 गेंदें लगातार डॉट हुई है। क्रिकेट का मजा तब आता है जब गेंदबाज गेंदबाजी पर हो और उनके फील्डर उनको चेयरअप कर रहे हो, और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर वो चीज चेयरअप वाली चीज अगर सीखना हो तो आप हमारे सर के पास आकर सीख सकते हैं। और इस बीच फाइन लेके ऊपर से गेंद को भेजा है 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 25 रनों पर। पारी का 5वां ओवर प्रगति पर, 4था ओवर प्रगति पर है। और इस बीच बल्ले का निचला हिस्सा लगा था और सब्बा ने कोई गलती नहीं की। मैंने पहले ही कहा था कि न सब्बा न सूरत देखते हैं न मुहूर्त देखते हैं, ये केवल अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। और क्या ही लाजवाब कैच। बहुत ही अच्छा लाजवाब कैच, बड़ी मछली जाल में फंसाई सुनील सब्बा ने। क्या ही अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं सुनील सब्बा, अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए। मैंने पहले ही तो कहा था कि अगर बॉलर को हौसला अफजाई करना हो और उसको ऊपर लाना हो तो उसके लिए चेयरअप बहुत जरूरी चीज है। क्रिकेट का सबसे बड़ा पहलू कि अपने गेंदबाज को चेयरअप किया जाए, तो वही चीज है सब्बा के अंदर भी मौजूद है। और इस बीच अच्छी गेंद सीधा ब्लॉक होल में डाली गई आसानी से, जब तक फील्ड करे कवर पॉइंट वाला खिलाड़ी। और यहाँ खतरा हो सकता है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वरना यहां से भी एक विकेट मिल सकता था रन आउट के रूप में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 26 रन। पहली ओवर से रन आए थे 6, दूसरी ओवर से आए थे 9, तीसरी ओवर से 6 और चौथी ओवर से 5। राहुल अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर सामना करेंगे उनका पंकेश और प्रग्नेश की जोड़ी। टाइम बढ़ते जा रहा है, आपके पास केवल 7 मिनट बाकी है। और इस बीच अच्छी गेंद, धर्मेश भाई स्वागत करेंगे सोहिल सर का। धर्मेश भाई यानी 2 बड़े क्रिकेटर हमारे बीच मौजूद। और इस बीच गेंद को विनोद ओतोड़ा जब तक फील्ड करते हैं, ये चौका मिस फील्ड हुई है गेंद।
धर्मेश भाई के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा कि मीठी बातें चेहरे पे मुस्कान, मीठी बातें चेहरे पर मुस्कान, ऐसे अतिथि हमारी महफिल की शान। और इस बीच बहुत ही बाहर गेंद डाली थी, देखना होगा क्या इशारा आता है अंपायर का। ये अतिरिक्त वाइड के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, पारी का 5वां और प्रगति पर है। और इस बीच अच्छी गेंद, अच्छी गेंद थी लेकिन थोड़ी सी दूर रही, अंपायर का इशारा वाइड का, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। मैं बता दूं कि 4 ओवर समाप्त हुए 20 मिनट में, यानी अभी भी 10 मिनट बाकी है। और इस बीच गेंद तारामंडल में सैर करती हुई देखना होगा, गेंद जारी सीमा रेखा के ऊपर से, अंपायर का इशारा 6 रनों का। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए पिंकेश, और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बराबर है। 5:37 पे ये मैच शुरू हुआ था, 22 मिनट हुए हैं, यानी 6 ओवर का मुकाबला 25 मिनट में समाप्त होता है। हमें पता था और शायद ये हम देख भी रहे कि 25 मिनट के अंदर ये मुकाबला समाप्त होगा। आपके पास केवल अब 7 मिनट बाकी, तो 7 मिनट के अंदर ओवर समाप्त करना है और उससे जल्दी हो जावे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट में गिना जाएगा कि किस टीम ने कब अपना कितना टाइम लिया, तो इसको भी ध्यान में रखे ताकि आप कहीं बाहर खेलने जावे तो ऐसे टूर्नामेंट में अगर हम इस तरीके से यहां खेलेंगे तो आगे चलकर बड़े टूर्नामेंट में आपको और फायदा होगा। गेंदबाजी के लिए आए चैतन्य और विकेट कीपिंग का भार संभाले हुए सुनील सब्बा, और बिल्कुल उनके पीछे पहली स्लिप के ऊपर अमरसन। कल जब पहला मुकाबला खेला गया था उसमें 73 रन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज की बात करूं तो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करती हुई जय लिमड़ी माता की टीम ने केवल 5 ओवर में 38 रन बनाए हैं। और इस बीच प्रज्ञेश ने इस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की जानिब, लेकिन फील्डर शायद वहां मौजूद। बहुत ही अच्छा कैच। कहते कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान शंकर के देवान प्लीज कमेंट बॉक्स में आए। देवान, आपको कुछ काम की वजह से बुलाया जा रहा है, बल्लेबाज जल्दी आ जावे। दूधिया रोशनी में खेला जाने वाला लीमड़ी माता प्रीमियर लीग सीजन 2 दूसरा समीकरण दमन के इस प्यारे से ग्राउंड पर श्री माछी महाजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बीच खेला जा रहा है। ये टूर्नामेंट लीग मैच वाला टूर्नामेंट, बहुत ही मजे वाला क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसको बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद एक चुनौती को स्वीकारा महेश भाई पोकार उनकी टीम ने,
और उसको सक्सेस बनाने में पूरी मेहनत है कि कितने दिनों से कम पिछले 3 वीक से मेहनत की जा रही थी या 1 महीने से। और इस बीच अच्छी गेंद चैतन्य की, बल्लेबाज को बीट किया, थोड़ी सी उछाल प्राप्त हुई थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 38 रन। पहली 2 गेंदों से विकेट और डॉट। और इस बीच गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को निकाला, 2 रन चुरा लिए, शायद 2 ही रन से संतोष करना होगा इसको, जा पहुंचा 40 रनों पर। छक्का लगा। जहां तक बात करूं, विजय किंग्स अपना पहला मुकाबला हारी थी विशांग 11 के सामने। और इस बीच मिडल ऑफ द बैट गेंद लगी थी, लेकिन फील्डर वहां मौजूद सर्कल में पकड़े गए। देवांग भाई फूलों के गुलदस्ते से पुष्प गुंज करेंगे सोहेल जीवानी सर का, उनका स्वागत करेंगे फूलों के गुलदस्ते से। थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब भाई वाले जरा अपना कैमरा इधर घुमा दे। तो यहां से विकेट मिली है। चैतन्य को मिलने वाली और एक सफलता, इस ओवर में 2 सफलता मिली है। सुनील सब्बा अपने गेंदबाजों की फील्डिंग से और गेंदबाजी से बहुत ही खुश। सब्बा दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी जमाने की, मेरा दर्द कोई समझ न पाया, मेरी आदत थी मुस्कुराने की। अच्छी फील्डिंग लगाते हुए। और इस बीच यहां से 1 रन मिल जाएगा, बल्ले से लगी नहीं थी, लेग बाई का इशारा अंपायर का, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। डेथ ओवर के किंग कहूंगा मैं चैतन्य को। इस ओवर से केवल अभी तक 2 रन दिए, 3 रन दिए, एक लेग बाई के रूप में और एक बल्ले से आई थी 2 रन, और 2 विकेटें चटकाई है। आखिरी गेंद और देखना होगा अंपायर का इशारा, आउट का, रन आउट के रूप में, और 1 विकेट मिला। अच्छी गेंदबाजी। ध्यान शकर 11 के कप्तान, माछी 11 के कप्तान से विनती है कि कमेटी बॉक्स में टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। और मैं बता दूं कि 30 मिनट के अंदर मैच खत्म करना होगा। जहां तक मैं बता दूं कि विजय किंग्स ने अपना मैच खत्म किया है 27 मिनट में, 26 या 27 मिनट में खत्म किया। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी और टाइम का ख्याल किया। और हमारे लिम्बी माजा प्रीमियर लीग की जो बात रखी गई थी कि 30 मिनट के अंदर 6 ओवर पूरे करने, उसको ध्यान में रखा, नजरअंदाज नहीं किया। तो सभी टीमों से भी विनती है कि इसी तरीके से अपने क्रिकेट को खेले। और अगर 30 मिनट से ऊपर टाइम गया तो फिर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? तो आपको आखिरी ओवर में 1 फील्डर 4 की जगह पर 5 सर्कल में रखने होंगे। ध्यान शंकर के कप्तान और माछी लोगों के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। और यहां जो भी टीम के ऑनर है प्लीज स्टेज पर पधारे। जो भी टीम के ऑनर यहां मौजूद है वो स्टेज पर पधारे। सोहिल भाई टंडेल, सोहिल जीवानी सर का स्वागत करेंगे। और अपना कीमती वक्त निकाला सोहिल जीवानी सर ने। ये कुछ बड़े क्रिकेटर है हमारे दमन के। और जहां तक भाई प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेज दे, विजय किंग्स अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को भेज दे सभा।
चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। और यहां से दूसरी इनिंग का आगाज होता हुआ विजय किंग्स चेस करने उतरी है 42 रनों को, 42 रन बनाने हैं। तो पहली पारी में टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी थी जय लिमड़ी माता की टीम, जिन्होंने शायद बल्लेबाजी से कुछ ज्यादा रन तो नहीं बनाया, लेकिन गेंदबाजी अगर अच्छी होगी तो मैच में कुछ भी हो सकता है। अंपायर का इशारा लेस्ट प्ले का। 6:08 हुई है। पंकेश की पहली गेंद उसको खेला है मिड ऑन के पास, जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर आकर फील्ड करे आसानी से 1 रन चुरा लिया। खाता खुलता हुआ अमरसन का, और राहुल इस ग्राउंड के किंग माने जाते हैं, बहुत ही लंबे हिट लगाते राहुल। और पहली गेंद को सम्मानजनक रूप से खेला, आसानी से 1 रन चुरा लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला, डायरेक्ट हिट थी लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद, कोई नुकसान नहीं पहुंचा और 2 रन हो चुके। यहां से 40 रनों की जरूरत। ध्यान शंकर 11 और माछी 11 के कप्तान प्लीज कॉमेडी बॉक्स में आ जाए टॉस की कार्यवाही के लिए। पिंकी से एक बार फिर से सामना करेंगे अमरसन। और इस बीच अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली गई, खतरा हो सकता था। अंपायर का बार संभाले। जहां तक मैं बात करूं तो अमित इंदुलकर और हितेश रेम्बो दोनों ही बहुत ही जाने माने अंपायर है, और थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए चांद खलीफा। और इस बीच अच्छी गेंद थी, आसानी से 1 रन चुरा लिया, जब तक कवर का फील्डर उसको फील्ड करे। तो उसकी कार्यवाही कप्तान आ चुके हैं, तो सर से आजिजाना दरख्वास्त है। दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं, तो सोही सर की निगरानी में दूसरे मैच का टॉस का वो कौन वो बताएंगे, सोहिल जीवानी सर। तो ध्यान शंकर 11 और माछी 11 के बीच की टॉस की कार्यवाही सोहिल सर की निगरानी में। टॉस का बॉस कौन बनेगा? वहीं धर्मेश भाई रिवेंटा भी मौजूद है। अपील की गई, विकेट के बिल्कुल बीचों बीच पाए गए अमरसन, और खामियाजा भुगतना पड़ा। थैंक यू सर, आप अपना कीमती वक्त लेकर हमारे बीच पधारे। टॉस कौन जीतू भाई? डिसीजन पहले से तय करके आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बार बार एक ही चीज का अनाउंस करना, हम समझदार है, क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, तो पहले से तय करके आवे। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा कि आधे घंटे पहले टॉस की कार्यवाही होती है और वहीं टॉस का निर्णय भी सुना दिया जाता है। तो ये चीज जरूरी है कि जिस तरीके से पहले जब टूर्नामेंट होते थे तो न ऐसी कमेंट्री होती थी, न यूट्यूब लाइव होता था, न ऑनलाइन स्कोरिंग होती थी। अब धीरे धीरे जैसे प्रगति हो रही है तो हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव आते गया, तो इस चीज का आप ख्याल करें।
नए बल्लेबाज आए ऋषभ अमरसन जो कि विकेटों के बीच पकड़े गए और कोई गलती नहीं की वहां पंकज ने। अब आए हिरन अच्छे गेंदबाज, सामना करेंगे उनका राहुल। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा सफल हुए थे, बल्ले के और शरीर के बीचों के बीच से ये गेंद निकली थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दूधिया रोशनी को जला दिया गया है, तो यहां से अब धीरे धीरे थोड़ी सी चिड़ियों की आवाज में हंगामा हो सकता है। और इस बीच इस गेंद को उठाकर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन एक ही रन से संतोष करना होगा। ये जगह बिल्कुल समंदर के करीब है, सामने पेड़ है, नारियली है, तो वहां परिंदे चिड़िया जिसको हम गुजराती में चकली भी बोलते हैं, तो उनकी आवाजें गूंजती रहती यहाँ, तो अच्छा लगता है सुनने में। एक बार फिर से हिरेन तैयार, सामना करेंगे उनका ऋषभ। अच्छी गेंदबाजी करी थी ऋषभ ने आखिरी ओवर में, और इस बार इस गेंद को खेला है बिल्कुल स्क्वायर लेग की जानिब, अंपायर के करीब, आसानी से एक रन छुड़ा लिया और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। जहां तक बात करूं, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी थी जय लिमड़ी माता की टीम, 42 रन बनाए थे, लेकिन बांध के रखा है विजय किंग्स के। 42 रन का टारगेट दिया गया था, तो उसको चेस करने उतरी विजय किंग्स की टीम। दूसरा ओवर प्रगति पर है और स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पर। अभी भी इस ओवर से 2 गेंद आनी शेष। धर्मेश भाई रेवंडा का स्वागत भी किया जाएगा। धर्मेश भाई रेवंडा आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही लेदर बॉल के बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज। कैमरामैन थोड़ा अपना कैमरा घुमा दे। बड़े बड़े हिट लगाते कभी कभी कॉलेज ग्राउंड के ऊपर। और इस बीच ऋषभ ने इस गेंद को खेला है, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, लॉन्ग ऑन की जानिब, अंपायर का इशारा 4 रनों का। और इसी 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। चौबीस गेंद में 31 रन चाहिए, 24 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता। रन तो इजी लग रहे हैं, लेकिन बता दूं कि शाम के वक्त रन बनना थोड़े मुश्किल होते हैं। यहां से कोई गलती नहीं करेगी विजय किंग्स, अगर सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देगी तो आराम से रन चेज हो सकते हैं। इस चीज को अगर उनके कप्तान और उनके बल्लेबाज ध्यान रखेंगे, मैसेज सबसे बड़ा मैसेज 3 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक या पानी पहुंचाया जाता है, वो मैसेज सबसे ज्यादा मायने रखता है। भाई कौन स्वागत करते? सोहिल भाई का स्वागत आकाश करेंगे। और सोहिल भाई बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है, ये भी बहुत लंबी कैरियर है इनका क्रिकेट का, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। नए गेंदबाज आए रिंकेश। और इस बीच अपने ही फॉलो थ्रू में कैच को ड्रॉप किया। ये बहुत ही बड़ा झटका लग सकता था राहुल के रूप में, राहुल का विकेट। यानी बार बार मैं कहते रहता हूं कि अच्छे खिलाड़ी का कैच छोड़ना ऐसा है जैसा कि घर आई खुशियों को लात मारकर भगाना। तो यहां से कैच ड्रॉप हुआ। ये कैच नहीं, कभी कभी कैच की वजह से मैच भी पूरा ड्रॉप हो जाता है। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद से कैच ड्रॉप हुआ था, 1 रन मिला था। इस बार टेढ़ी उंगली की और बल्ले का मुंह मोड़ा और गेंद को भेजा थर्ड मैन की जानिब, अंपायर का इशारा 4 रनों का। इसी 4 रन की वजह से कवर पॉइंट के बिल्कुल करीब
स्कोर जा पहुंचा 16 रनों पर। ऋषभ धीरे धीरे अपनी लेन में आते हुए अपनी गाड़ी को छठे गियर में डालते हुए अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी हुई तो शायद ये मुकाबला बहुत जल्द समाप्त हो सकता है, लेकिन विकेटों को भी बचाना है, रनों को भी बढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इस बीच बल्ले का थोड़ा सा बाहरी किनारा लगा था, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। इसके बाद आने वाली 21 गेंदों में और इस बीच इस गेंद को खिलाया थर्डमैन की जानिब आसानी से जब तक फील्ड करे 1 रन चुरा लिया। और इस बीच सीधे बल्ले पर डाली गई गेंद, राहुल ने कदमों के सहारे से उस गेंद को खेला है। गेंद जारी सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा इसी चौके की मदद से 23 रनों पर। जीत के लिए केवल 19 रनों की आवश्यकता। टिमड़ी माता प्रीमियर लीग दूसरा समीकरण, जिसके सपोर्टर है, स्पॉन्सर है किलर फैक्ट्री आउटलेट, lenskart.com, वलसाड़, 23 रन और गो अमेजिगा। तो उनकी वजह से, उनकी बदौलत ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया, तो उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूधिया रोशनी में इस ग्राउंड के ऊपर मैच खिलवाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को स्वीकारा महेश भाई पोका ने और अपनी टीम के साथ उसको कामयाब करने के लिए जो दौड़ लगाई थी, आज उसका दूसरा दिन। पंकज गेंदबाजी का बाल लेकर आते हुए सामना करने के लिए तैयार। ऋषभ इन फॉर्म बल्लेबाज। और इस बीच डायरेक्ट थ्रो, कंचा खेलने में माहिर है ये फील्डर। राहुल को चलता किया, शायद रिव्यू लिया गया है, रिव्यू लिया गया है। माची 11 ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और मैं बता दूं कि अब से जो भी टीम टॉस करने के लिए आवे तो कप्तान पहले से डिसीजन तय करके आवे, अपना डिसीजन अपनी टीम के साथ फिक्स कर ले और उसके बाद बता दे कि मैंने टॉस जीता है तो मैं बैटिंग करूंगा या बॉलिंग। आपको वक्त नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो वक्त भी खाली जाता है ताकि स्कोरिंग में हमें यहाँ तकलीफ ना हो। और सभी टीमों से विनती है कि अपनी मैच 30 मिनट के अंदर समाप्त करें। अगर 31 मिनट होगा तो आपको पेनल्टी लगेगी, आउट है। अंपायर का इस थर्ड अंपायर चांद खलीफा ने इसको नहीं, बल्कि सॉफ्ट सिंगल भी अंपायर का आउट था, ग्राउंड अंपायर का सिग्नल भी आउट था। रिव्यू लिया गया, रिव्यू लॉस हुआ है यहां से विजय किंग्स का। अंपायर की भूमिका में चांद खलीफा, थर्ड अंपायर की भूमिका में इन्होंने बहुत बारीकी से इनको देखा। लेकिन मैं बात करूंगा ग्राउंड के अंपायर की कि उन्होंने थोड़ी भी देरी नहीं की और अपनी उंगलियां खड़ी कर दी थी। बहुत ही तेज बाज की नजरें रखते हैं। अमित इंदुलकर जिन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। 19 रन जुए, 19 बाकी, 17 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। सुनील सब्बा
कल पारमी बल्लेबाज के रूप में आए थे और LBW लेग बी 4 का शिकार हुए थे, बिल्कुल विकेटों के करीब पाए गए थे। अंपायर ने उनको भी शायद LBW करार दिया था उस वक्त। और इस बीच थोड़ी सी झुककर इस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग की जानिब। एक रन तो चुरा लिया है, दूसरे रन का कॉल नहीं और एक ही रन से संतोष करना होगा। अभी भी इस टीम में विनोद हथौड़ा बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज, आज से 12, 13 या 15 साल पहले जलवे बिखेरते थे बांडोट करके ग्राउंड पर। उनके साथ कम से कम मैं 6-7 साल खेला हूं। क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब उम्र का तकाजा है तो थोड़े से लेट आ रहे, वरना वो पारमी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आया करते थे। यहां से एक रन सब्बा ने चुरा लिया और इसी एक रन की मदद से इसको जा पहुंचा है 25 रनों पर। अभी भी जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। और यहां से 2 रन चुरा लिए, इसी 2 रन की मदद से इसको जा बचा 27 रनों पर। और इस बीच अपील की गई, नकारे गया अपील को। उत्साह ज्यादा विश्वास कम। रुका हुआ स्कोर अभी भी 27 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, यानी रोमांच भरा ये मुकाबला, लो स्कोरिंग मैच और उसमें फाइट होती हुई दोनों तरफ से। क्या सुनील सब्बा यहां से विनिंग शॉट लगाएंगे, क्या आखिर तक खेलेंगे यहां? और इस बीच बल्ले के बीचों बीच पैरों के सामने गेंद डाली गई, आसानी से एक रन चुरा लिया और इस एक रन की मदद से इसको जा पहुंचा 28 रन। जीत के लिए 12 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। और मैं बता दूं कि कंपलसरी चेस करना होगा। सुपर ओवर अगर होता है, टाई होता है, मैच होता है, टाई मैच होता है तो सुपर ओवर नहीं बल्कि कंपलसरी चेस करना होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखें। हिरन नई गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेकर 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। जहां तक बात करूं, बल्लेबाज राहुल मौजूद है, बड़े हिट लगा सकते हैं और उनके साथी पार्टनर अनुभव की कोई कमी नहीं सुनील सब्बा को। और इस बीच गेंद हवा में है, देखना होगा, तारामंडल में गेंद गई है, राहुल ने जड़ दिया छक्का। राहुल अपने ऑनर का हौसला बढ़ाते हैं। देखो, आप अगर कैच पकड़ सकते हो जिग्नेश भाई तो ये गेंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और बराबर उनके डग आउट के करीब गेंद को पहुंचाया। और इस बीच गेंदबाज के सर के ऊपर से मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई ये गेंद सीधा 4 रन बटोरा और इसी 4 रन की वजह से स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। जीत के लिए अब केवल 4 रनों की जरूरत। और यहां से गेंद सीधा कॉमेंट्री बॉक्स में। 3 गेंदों में काम तमाम। खिलाफ बगावत की काट डालूंगा।
माछी 11 के कप्तान और ध्यान शंकर 11 के कप्तान अपने 12 मैन को यहाँ भेज दे और ध्यान शंकर अपने पारंपरिक बल्लेबाजों को भेज दे और माछी 11 अपनी पूरी 11 लेकर ग्राउंड के ऊपर उतर जावे। और मैं बता दूं कि 30 मिनट में वो मैच खत्म करना होगा। जहां तक बता दूं कि दोनों मुकाबले पहली इनिंग खत्म हुई थी 27 मिनट में और ये इनिंग खत्म हुई केवल 19 या 18 मिनट में।